क्वेश्चन नंबर 2। एम तो किसी से नहीं मिलते ना, तो ये कंकरेंट नहीं होगी। m और 4y माइनस 13 सर मैट्रिक्स इससे ना करें। आसान है बहुत, सॉल्विंग नहीं करूंगा, उसका एक और तरीका है शॉर्टकट। ओ कैलकुलेटेड से हो जाएगा आई गेस। ये है ना, इनको डालो डिटरमिनेंट में। हमारे साथ एक लड़का उसने कैलकुलेटेड से किया था। डिटरमिनेंट में कैसे डालो? ऑल द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू जीरो, ऑल द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू जीरो, फर्स्ट शर्त। x की वैल्यू कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड c। दूसरी इक्वेशन का -11 -33, पैटर्न सेम होना चाहिए, x y एंड c, a b एंड c, a b एंड c। 2 -3 -7। इसका डिटरमिनेंट लो, अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो दे आर कंकरेंट, एल्स दे आर नॉट कंकरेंट। लेट्स एक्सपेंड इट थ्रू दिस। नहीं नहीं, कैलकुलेट से मत करो, एक्सपेंड इट थ्रू रो 1। ओके, 3 रोज और कॉलम गए, 11 इंटू 7 7 माइनस 3 इंटू 33 99, बट माइनस, फिर माइनस माइनस रो 1 से कर रहा हूँ, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। रो और कॉलम गए 8 7 जार 42 माइनस 2 33 66 माइनस 13 इंटू 8 3 जार -24 एंड 11 प्लस 22 हो जाएगा, राइट? अब ऐड करो, 77 माइनस 99 -22, this will be 2 4 -2 22 into 98 प्लस 26, ऐड देम। ये तो जीरो नहीं आ रहा, प्लस 96 प्लस 26, दिस शुड नो क्या है, 56 नॉट इक्वल टू जीरो, so it's not concurrent, they are hence not concurrent. Why? Because determinant is not zero, concurrent है तो जीरो क्यों नहीं आया? वैल्यूज गलत तो नहीं डाली? 3 4 -30 8 -7 -33, हाँ मीट अप कर दें, यानी ऐसे तीनों एक ही जगह आ जाते हैं, यानी कहीं अगर दो क्रॉस कर रहे एक पॉइंट पे तो तीसरा उस पॉइंट से पास नहीं होगा, यानी समवेयर एल्स। ओके, क्या गलती की है वो ढूंढो। 3 डाला, 4 डाला, -13 8 -11 -33 2 -3 -7, क्या आ जाएगा? 11 इंटू 7 प्लस 77 -3 इंटू 33 हाँ सही है, -4 रो और कॉलम के 8 7 42 नहीं आता मेरे ख्याल से, चेक करो। हाँ मैं पता था ना, कुछ तो गलत किया। 8 7 56 2 33 66 हो जाएगा, हो सही है। और 24 रो और कॉलम के -24 8 8 3 24 ही है ना, और 2 इंटू 11 प्लस 2, ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली आएगा। ये सही था, ये गलत था, ये सही, जीरो आ गया, तो ये क्या आता है? 56 और 66 10, तो मतलब दिस इज 40। अब देखो जीरो हो गया,
नहीं होती उमर, होता है सर कसम से। होता है, होता है, बट टाइम बहुत वेस्ट होता है। नहीं इस तरह नहीं डायरेक्ट जल्दी जल्दी होता है। नहीं, आप सिखाएं तो सही कैसे करते हैं। मैं सवाल से कभी डरते नहीं। कितने x, ये मालूम करो, अगर इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, होना चाहिए। x माइनस वाई इक्वल 0, 3x प्लस ए वाई, सब जीरो करके ना, क्योंकि कंकरेंट है ना, तो इक्वल टू जीरो करके तो फिर सॉल्व कर देंगे। तो डिटरमिनेंट में डालो इक्वेशंस 2 इक्वल टू जीरो। expanded to row 1, 2, row or column vanish, minus 1 into 1, minus 1, minus 0, minus minus 1, rows or column vanish, 1 minus 0, row or column a plus 3 equals to 0, minus 2 plus 1 plus 3a plus 9. So 3a equals 9 or 10, minus 2, 8, minus 8. A equals minus 8 by 3. क्या है? Minus 3 by, minus 8 by 3. I hope so. 8/3 Show the lines show that the lines this and x-axis are concurrent. Also prove that x-axis bisects the angle between this and this. ये सवाल Question Question number 4 है कि prove करो कि x plus y plus 1 equals 0, x minus y plus 1 equals 0 और x-axis जो है जिसका इक्वेशन क्या होता है, x-axis का इक्वेशन क्या होता है, excellent, y equal 0. So these three equations क्या है, concurrent है. So let's draw. One, सही भी गलती 1, 1, 1 minus 1, 1, 0, 0. Sorry. ये तो आइडेंटिटी। अच्छा 1 1 का 1 नहीं होता शायद। रो 3 से एक्सपेंड करो rather than 1 because में एक ही एलिमेंट है, बस एक ही से हो जाएगा. तो पहला तो 0, दूसरा नेगेटिव, हमने जीरो लिखा रो और कॉलम मोनिश. हाँ कंकरेंट शो करना है ना, ये जीरो आने चाहिए। हाँ हाँ, तो इसका डिटरमिनेंट तो लेंगे। ये भी जीरो ही हो जाएगा। रो और कॉलम वैनिश 0 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 0. तो हिंस दे आर कंकरेंट. ये क्या किया? डिटरमिनेंट क्यों नहीं लिया? दिए ना, डिटरमिनेंट ही तो ये रो एक्सपेंडिंग थ्रू रो 3. उसका पहले एलिमेंट 0 से नहीं करना, आखिरी भी उससे भी नहीं करना, सिर्फ मिडिल से करना है. मिडिल का टर्म लिया रो और कॉलम वैनिश. ये तो गलत लिखा है, 1 आएगा। 1 माइनस 1 वही मैं देखता 0 क्या वाला एरर क्या माइंड में एरर आ रहा. क्वेश्चन नंबर, oh हाँ, prove that x-axis bisects the angle between this and this. अब आएगा ना मजा. बट आपने एक शर्त देखनी है, अगर सपोज ये दो, कैसे मालूम करें? वही मैं बताता हूँ, अगर ये दो लाइंस हैं, ओके, अगर ये इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, इसमें एक शर्त है m1. अब हमें क्या पता लगा कि m1 से 2 माइनस करें, 2 से 1. यू विल ऑलवेज गो एंटी क्लॉकवाइज. एंगल जो भी मालूम करना होगा आपने कभी हमेशा क्या जाना है. सो इससे एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक, एंड जिस पे आप रीच करते हो ना उससे दूसरा माइनस करना है. तो इट विल बी m1 minus 2 for this specific example. So tan theta will be, तो आप m1 इसको ले लेते और m2 इसको ले लेते, फिर m2 माइनस m1। हाँ वो भी सही था, बट हमें डिपेंड करते हैं ना आप किसको कौन सा लेते हो. तो आप उसको m1 m2 ले लेना, फिर वही वाला फार्मूला यूज कर लेना। वही करेंगे, बट मैं आपको समझा रहा था किस तरह लेने. अब कंसिडरिंग आवर एग्जाम्पल, आवर क्वेश्चन, माय बैड, सपोज इसकी लाइन 1 को बोल देता हूँ लाइन 1, इस लाइन को मैंने बोल दिया लाइन 1, इसको लाइन, और ये लाइन 3. 3 लाइन बना दी। सो फार सो गुड. अब लाइन 1 का स्लोप कैसे मालूम करें, इसको m1 बोल दो. हाउ विल यू फाइंड द स्लोप. Do you remember this? If y equals to mx plus c, ये कुछ नहीं याद।
नहीं याद, मैं याद दिलाता हूँ ना, जब आप y एक साइड पे कर दो ना और बाकी सारी चीज राइट हैंड साइड में, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप डायरेक्टली। x का कोएफिशिएंट डायरेक्ट क्या होता है, ओके, स्लोप। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह, y इक्वल्स माइनस एक्स माइनस वन, तो स्लोप ऑफ m इज, खलास, स्लोप ऑफ 2 विल बी व्हाट, y उधर ले जाओ तो 1, और स्लोप ऑफ 3 विल बी व्हाट, 0 0 0, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है। सो फार सो गुड। MC तो चाहिए ही नहीं वैसे हमें। नहीं चाहिए, चाहिए कब चाहिए? हम इनमें एंगल मालूम करेंगे, जो वो एंगल आएगा, और इनमें जो एंगल आएगा वो उसके हाफ आना चाहिए। बोला तो हमने तीसरी लाइन क्यों ऐड की? वही बता रहा हूँ ना, इन दोनों का एंगल मालूम करना है और प्रूफ करना है कि जो इन दोनों में एंगल है वो इसके एंगल का हाफ है। समझ रहे हो, कुछ समझ नहीं। बाइसेक्ट बोला है ना उसने, कि also prove that the x-axis bisect the angle between these two, तो find the angle between these two first। और उसके बाद जो है वो तीसरे में निकालेंगे। इनमें एंगल मालूम करो, उसने मांगा है ना, लेट्स डू इट। बस आप एंगल मालूम करके छोड़ दो। अच्छा ऐसे जी, ही पूछा ना। 1 आ जाएगा मेरे ख्याल में। वो आ गया ना। यार ये तुम लोग की कॉमन सेंस में नहीं। 1 की वैल्यू माइनस वन, इधर ये वैल्यू क्या थी, माइनस वन, और 1 कितना हो जाएगा, 0। समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या आते हैं, सिंपल इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, 90। तो ये 90 था, और वो क्या है 45, विच इज हाफ ऑफ 90। सही है, वो हाफ आएगा, ठीक। तो हाफ ही आना था ना, मगर आपने ये गलत बताया। 22.5 निकाल के डाल दो। थोड़ा ज़्यादा कर दिया। चले सर आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए इतना ही। फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स से कुछ सर वो भी। तो क्या आ जाएगा, दिस शुड बी 1 डिवाइड बाय माइनस वन, तो क्या है, थीटा 2 बोल दो उसको, तो tan theta 2 will be minus 1, so theta 2 is 45, which is exactly half of ये क्या किया? 90। अच्छा, पहले वाला गलत किया था हमने। वही तो बोल रहा हूँ, पहले वाले में आपने मुझे ये वैल्यूज नहीं, 0 आता है, इन्फिनिटी आता है, 90, तो एग्जैक्टली उसलिए 90 का हाफ आया 45। तो वी प्रूव्ड दैट एंगल बिटवीन 1 and 2 वाज 90, बट और बच्चे के साथ हाँ हाफ आया एग्जैक्टली। तो ये करना इसी तरह ही है, ओके, जिसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए उसमें ये E, तो नहीं कहा कि राइट है आइसोसेलेस है इसके लिए। नहीं है, ये तो नहीं बोला उसने, तो इसलिए रैंडम बना लिया। और बी उसने दिया हुआ है 5 5 5 5, और सी उसने दिया हुआ है 1 और 3। S1 and 3। इधर देख अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस मालूम करने, इक्वेशंस नहीं दी उसने, तो एक वैल्यू x की एक y की है। नहीं। एल्टीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, एल्टीट्यूड होता क्या है, पहले सबसे ये पहले बात, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर इज एन एल्टीट्यूड, सो इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस तरह इस साइड से इस पे परपेंडिकुलर, हर साइड का अलग। हाँ, और इस तरह इस साइड से इस पे परपेंडिकुलर। तो अब इनके सपोज इधर जो टच कर रहे हैं उसका नाम दे दो E, इधर F, इधर और तीनों मतलब टच करेंगे। अल्लाह, ओह माय गॉड, वो भी जूम हो जाता है ना, दिमाग खराब। सबसे और इसका नाम दे दो E, F, G, जिधर वो टच कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इन एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस। अब मुझे ये बताओ कि मैं इस एल्टीट्यूड का, इधर देखो, ए जी का इक्वेशन कैसे मालूम करूं। ए जी का इक्वेशन वी डू नो अ पॉइंट ऑन इट। इक्वेशन मालूम करने का ये फार्मूला होता है ना, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये फार्मूला है। तो अब आपको पॉइंट तो आपको पता है, इस एल्टीट्यूड पे पॉइंट क्या आ रहा है 4 माइनस 2, बट स्लोप कैसे मालूम करोगे इसका, 2 पॉइंट लेंगे और दूसरा पॉइंट हमें पता ही नहीं है। आप कैसे स्लोप मालूम करो, मैं बताता हूँ। सी बी का स्लोप मालूम करो,
क्योंकि ए जी उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में एंटी नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर इसका स्लोप 2 है तो उसका स्लोप -1/2 है, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव और एंटी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, सिंपल। तो अगर इसका 2 है तो इसका -1/2 है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ CB। स्लोप ऑफ CB व्हाट? y1 - y2 डिवाइड बाय x1 - x2। तो 5 - 3 डिवाइड बाय 5 - 1, तो कितना आ जाएगा? 2/6 विच विल बी 1/3। तो स्लोप ऑफ AG विल बी -3। तो इधर इक्वेशन क्या बन? AG AG ना एल्टीट्यूड। ए तो ABC तो लिखने से, हाँ ABC भी लिख देना साथ में। किधर है? अच्छा लिखा है। तो AG का स्लोप क्या आ जाएगा? -3। तो अब इसका इक्वेशन मालूम कर लेंगे। हाँ CE वो भी करेंगे। ये तो एक हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अभी तो दूसरा हो गया ना, ये पहला कर रहे हैं तो C एक सबका। आ गया ना। ये AG का इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, फिर हम करेंगे FB का। अभी BC का आ नहीं है। अच्छा इक्वेशन करना है। हाँ ना, उसके लिए स्लोप मालूम किया था मैंने, मजाक थोड़ी है, लेंथी क्वेश्चन है ये। y - y1 तो क्या पॉइंट लाई करते हैं? A लाई करता है उस पे। तो y - y1 तो -2। स्लोप क्या आया था? -3। x - x1 कितना है? 4। तो y विल बी इक्वल टू -3x, बल्कि y इक्वल टू नहीं, y इधर रहने दो, -3x + 12, राइट। इन दोनों को इधर ले आओ, तो y + 3x, ये एक इक्वेशन है। हाँ 2 - 12 - 10। तो ये इक्वेशन आ गया AG AG एल्टीट्यूड का। इसी तरह BF एल्टीट्यूड और CE एल्टीट्यूड का भी मालूम करना है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड। ओके ओके, सो फार सो गुड। अब देखो दूसरे का मैं मालूम करता हूँ। ये AG का आ गया। अब BF का कर रहा हूँ। ओके BF के लिए हमें क्या चाहिए? BF किसके परपेंडिकुलर है? AC के। AC का स्लोप मालूम करो। AC का स्लोप क्या आ जाएगा? 3 माइनस तो +2 5 और -1 - 4 तो -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ BF क्या आ जाएगा? तो +1। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा? +1 है। ओके, तो उसका स्लोप आ गया। तो y - y1 और वो कौन से पॉइंट पे लाई कर रहा है? 5 5। ये y1 which will be -5। -5 B उस पे लाई कर रहे हैं ना। अब B कैसे हो गया? BF पे क्या लाई कर रहा है? तो तो -1, स्लोप क्या है? 1 x - 5। तो y इसको इधर ले आओ, -5 - x + 5 = 0। y - x = 0। ये इक्वेशन ऑफ BF है। अब इक्वेशन ऑफ CE। C का कैसे मालूम करेंगे? जिस इसका की है अब ये तो किसी के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर है ना AB के। अच्छा हर एक का परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड का मतलब ही है कि अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होगा। नहीं पता नहीं, नींद आ रही हो। कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। 5 - 2 -2 7। ओह सॉरी, 5 - 1 -4 सॉरी 1 तो 7। स्लोप ऑफ 7/1। स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ CF 1/7 CF है या E है? E -1/7। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - y1 ओ किससे पास हो रहा है? C से। तो y - 3 स्लोप होप सो और x + 1। इनको तो सबसे पहले वो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से जान चुके हैं। तो 7 21
माइनस एक्स -1 इनको तो ले आओ। -7 है 7 चला गया ना, मल्टीप्लाई किया हाँ तो 7y प्लस x इक्वल्स टू 0। सो ये तीनों एल्टीट्यूड्स आ गए, 1 2 और 3। ये उनकी इक्वेशंस आ गए। x + 7y - 20 हाँ x - y = 0 ओके 3x + y - 10 हाँ सही है, तीनों सही है, 3x माइनस 5 बोले उसने। सेम थिंग है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये आ गया इक्वेशन, अब इनकी कंकरेंसी चेक करनी है। फाइंड द राइट बाइसेक्टर, सॉरी एल्टीट्यूड बस इसका तो वो बनाएंगे ना वो डिटरमिनेंट। हाँ तीनों तो इक्वेशन आ गया, 0 आ जाएगा, वो तो इजी। वो इजी। और लास्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंकरेंसी? ऑर्थो सेंटर। वो कैसे बोलते याद रखना है, एल्टीट्यूड के कंकरेंसी को क्या बोलते हैं? अभी ऑर्थो से एल्टीट्यूड निकाले एल्टीट्यूड उसी में तो एल्टीट्यूड है वही एल्टीट्यूड्स है ना, हाँ वही एल्टीट्यूड ये एल्टीट्यूड्स है तो ऑर्थो सेंटर। ये है एंगल बाइसेक्टर्स। सेम ही चीज है। नहीं फर्क है, इधर 90 डिग्री लग रहा है आपको, कैसे आप सेंटर सेंट्रोइड ये क्या है? राइट बाइसेक्टर। सर बुरी बात ना करें, सर वैसे आपने रिकॉर्डिंग डाल दी है, खुद ही ओके लेट्स डू क्वेश्चन। ज़्यादा भेजने में मुश्किल नहीं होगी। ये क्या आप डिटरमिनेंट हाँ चेक करने लगे ना। सो 1 7 -20 1 7 -20। कैसे पता चलेगा ये उल्टा क्यों कि- डाल रहे हैं? हाँ, नहीं जो पहले फाइंड किया पहले वही x आता है फिर y आता है, इक्वेशन हाँ वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट वी कैन डू द अदर वे अराउंड, दैट डजंट मैटर, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 1 सॉरी 3 1 -10 3 1 x से स्टार्ट करते हैं, -1 1 0 7 सॉरी नहीं 1 7 -20 should equal 0 सेकंड से एक्सपेंड कर लेते हैं, उसमें 0 आ रहा है। ओके सेकंड रो से एक्सपेंड करो तो प्लस माइनस रो और कॉलम, रो एंड कॉलम वैनिश, -20 और +70 राइट, +1 रो कॉलम रो वैनिश 320 -60 +10 और 0 से करने की जरूरत नहीं है। सो माइनस किसके साथ आता है? पहले वाले के साथ में प्लस, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, उसके बाद अल्टरनेटिव प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर से बस प्लस स्टार्ट करो, इसलिए मैंने अगर इधर से प्लस स्टार्ट करो तो ये माइनस में आता है, इट हैज टू बी हैं किसमें क्या? प्लस हाँ माइनस, तो ये माइनस आएगा, ओके ओपन प्लस, तो क्या आ जाएगा 50 50 आ गए यहाँ से और 50 आ गए फिर माइनस का वहाँ से 50 तो ये 0, lines so hence they are concurrent। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो नहीं मांगी चक्कर, नहीं मांगी मांगी है। बट इज द नेम अच्छा नेम मांगे सिर्फ, पॉइंट तो नहीं मांगा ना, नहीं नेम तो हमने पढ़ा Ortho center। ऑर्थो सेंटर ये भी तो मांगे एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किधर, एंड देयर पॉइंट ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर पॉइंट ऑफ, हाँ हाँ यही कर रहे हैं। ठीक है, कंकरेंसी पॉइंट मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, इसकी वैल्यू भी चाहिए। हाउ वुड यू फाइंड दैट? किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, किसी भी दो को, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की, ये तो बहुत बड़ी दे दी जाएगी। नहीं किसी भी दो इक्वेशन को ले लो। एक्स I'm gonna take the easiest equation, इसमें y is equals to x आ okay? मैं लूंगा y minus x वाला इक्वेशन which is गया। एक equals to, सवाल इसमें 4 सवाल इसने पूछे। हाँ ना लॉन्ग में आ सकते हैं, y is equals to x x, तो y की वैल्यू डालो x की जगह, तो 7x 20/8 और y will be also 5/2, so the point is 5/2 comma 5/2, यही आंसर easy है तो, ऑर्थो सेंटर 5/2 5/2
और तो सेंटर, हाँ। या अब क्वेश्चन नंबर आज तो मैं 6, x 0 0, सपोज ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ये उसका नाम लिखते हैं x y y x 0 0 7 0 7 4 7 0 7 4 0 0. What to do? A line which bisects this, a line which bisects this, and a line which bisects this. Doesn't matter. Triangle different. ये क्या निकालनी है? So ये 90 डिग्री इधर बनता है, 90 Right डिग्री bisector मतलब ये राइट बाइसेक्टर्स है ना, जो साइड्स को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करके वो 90 डिग्री बनाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ये तो नहीं कर रहा बीच वाला। ये वाला इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, मैंने बनाया नहीं ना एक्यूरेट, समझ जाओ ना, दिमाग खराब तुम लोगों के लिए। मैं स्केल टू स्केल बनाऊं? शर्म करो यार अब्दुल्ला। थ्री परपेंडिकुलर यार मेरे साथ समझ नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई। मसला नहीं सर, वो सही था, अंडू करना। अब तो मैं बनाऊंगा अगर बन गया तो। बुरा मान जाए। अंडू कर ऐसे बनाने का अब खुश हो आप? छोड़ ना उमर, इधर से नहीं हेल्प कर दो 90 डिग्री बन रही है। ओके, ये ऐसे अब नाम दे, मैंने हाथ से बनाया था। खत्म कर दो यार ना नाम दे दो इसको। EFG ई एफ जी एफ, ए बी सी लिखें हाँ चलिए ए बी सी लिख दे, वैसे भी एक्स वाई जेड है। ए बी सी, सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ जेड बी। ये क्या मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, गलत बनाया ना ये इधर से आता है। वही कैसे तो 90 से बाइसेक्ट गलत इक्वल पार्ट्स में है। अभी भी गलत है अभी भी गलत बनाया है। अभी भी गलत इसका ये मैंने सारा गलत बनाया हुआ है। गलत बनाया ना मैं ज्यादा बड़ा नहीं होगा सर, इसलिए वो help कर आइसोसेलेस रहा था मैं या आपको। ये इस तरह जाएगा, ये इधर क्यों जाएगा? 90 डिग्री बनाना है ना बैक साइड करके, इसके लिए इसका 90 डिग्री। हेलो प्लीज लिसन यस यस, हेलो प्लीज वॉच हाँ वही बना रहा हूँ मैं, कोशिश मेरी। यही बना लेना सेम वो मैटर नहीं करता ड्राइंग, तुम लोग बस नहीं एग्जेजरेट करो उसको, वो ड्राइंग रफली बनानी होती है। मसला हो रहा है मेरे कहाँ से आ गया? मेरा मसला क्लियर हो गया ना? पैर चला गया ज्यादा गुस्से से। सही जज्बाती हो गई। हाँ सही, खलास खत्म, टाटा बाय बाय। दीज आर 90 डिग्रीज जो बन रही है और बाइसेक्ट कर रही है इक्वली पार्ट्स, वो मैटर नहीं करता, बस आपको पता होना चाहिए। अब बी, इसको नाम दे दो ए, पूरे को नाम दे दो ए बी, इसको नाम दे दो सी डी, और इन दोनों ई डी। ये डिफरेंट है ना, ये कोनों से तो उससे पॉइंट से पास नहीं हो रहे ना, उसका भी यानी z से पास नहीं हो रहा, नहीं ये y से पास हो रहा है, तो इनको सेपरेट अपने अपने नाम दे दो, z e a b c d, ये लाइंस है। अब इनके इक्वेशंस चाहिए उनको, क्या चाहिए इसके? फॉर इक्वेशन वी नीड अ पॉइंट एंड स्लोप। हाउ यू फाइंड पॉइंट एंड स्लोप ऑन दिस सी डी? सपोज पहले स्टार्ट लेते हैं, परपेंडिकुलर है एक्स वाई के तो उसका स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा। ओके, हाउ यू फाइंड अ पॉइंट ऑन सी डी? सी डी उसका कंकरेंट फाइंड नहीं करेंगे कनकरेंट तो तीनों ये एग्जैक्ट के परपेंडिकुलर नहीं होगा? एग्जैक्टली मिड में आता है, क्योंकि बाइसेक्टर है, एग्जैक्टली मिड में आता है। तो मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड, मिड ऑफ एक्स जेड, which is x plus x divided by 2 and y plus y divided by ये 2। कैसे ये फार्मूला कोई? हाँ हाँ, मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं? x plus x divided by 2, z y plus y divided by 2. So this mid point lies on CD. This is the point on CD. अब CD का स्लोप कैसा आएगा? स्लोप ऑफ एक्स जेड मालूम करो, स्लोप ऑफ एक्स जेड क्या आ जाएगा? y minus y divided by x माइनस x minus x, तो 4/7। तो हमारे लाइन CD का स्लोप क्या आएगा? परपेंडिकुलर तो नेगेटिव 7 reciprocal. So now we know a line on the point CD and a slope of it. So we can find the equation of that will be y minus y slope
x माइनस y माइनस y जो आप लिखते हैं x माइनस x1 माइनस y भी तो हो सकता था 2 माइनस y क्यों y माइनस y कर रहे हैं ना it's y minus y1 this y remains as it is and you replace here y 2 नहीं लिख सकते ये माइनस 2 में है जैसे ओ sorry। y minus y1 and x minus x1 and slope इक्वेशन फॉर्म जो है कि नालायको कल पढ़ाया था सो रहे थे स्लोप x इंटू एक्स माइनस स्लोप मालूम इक्वेशन मालूम करना किससे पॉइंट और स्लोप से ये हमने कल सीखा था अजीब ये 4 है ओके y इक्वल्स माइनस 7x बाय 4 प्लस 49 बाय 8 प्लस 2 y सब मल्टीप्लाई करो 8 2 जार 65 बाय अब कर लो 8 से मल्टीप्लाई सबको ओ माय अल्लाह तो क्या जगह 8y 7x माइनस 7x 14 14 हो जाएगा माइनस 14 इधर ला रहा हूँ ओके प्लस माइनस 6 तो एक इक्वेशन आ गई अभी एक का ही है दिस इज वन इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर व्हिच वन ये CD CD की लिखने साथ CD इक्वेशन मल्टीप्लाई किया 8 से 8 से ओके अरे यार नहीं सी है क्वेश्चन पूछ रहा है ओह अच्छा जी ए बी का मालूम करते हैं ए बी का मालूम करते हैं ए बी का मिड ए ए बी का मिड पॉइंट कौन है किसका मिड पॉइंट है जेड वाई का तो मिड पॉइंट ऑफ जेड वाई मिड पॉइंट ऑफ जेड वाई क्या आ जाएगा 7 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 7 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 2 7 2 मिड पॉइंट ऑफ व्हाट सर इक्वेशन जेड वाई इधर देख जेड वाई ओके तो मिड पॉइंट जेड वाई का ये आ गया अब अब स्लोप मालूम करेंगे एक्सीलेंट स्लोप ऑफ जेड वाई क्या आ जाएगा x स्मॉल जेड वाई y2 minus y1 एक्सीलेंट तो 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 7 माइनस 7 इट डजंट मैटर सर इन्फिनिटी चला गया कुछ नहीं होता डोंट बी अफ्रेड आई एम हियर 4 माइनस 0 7 माइनस 7 तो क्या है 4 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी तो इसका स्लोप क्या है इन्फिनिटी क्योंकि वो वर्टिकल लाइन होगा ना वर्टिकल लाइन होगा राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है ओह सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है ओके तो स्लोप ऑफ जेड वाई क्या है इन्फिनिटी तो स्लोप ऑफ आवर लाइन ए बी एस जेड वाई का स्लोप क्या है Infinity. इन्फिनिटी क्यों आया मतलब से क्या तो सबर करना इन्फिनिटी मतलब वर्टिकल लाइन है ना स्लोप इन्फिनिटी कब आता है वर्टिकल लाइन का तो आ सकता है इट्स नॉट ए भी आ जाएगा और इसको इससे लिख सकते हैं 1/4/0 लिख सकते हैं ना जो आंसर है विच इज इन्फिनिटी अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया तो क्या आ जाएगा 0 सॉरी गलत लिख दिया वही लिख दिया मैंने तो 0 आ जाएगा 0/4 विच इज 0 क्या किया आपने सर नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना होता है ना परपेंडिकुलर के लिए क्योंकि अब हम ए बी का मालूम करें तो ए बी नेगेटिव रेसिप्रोकल है उसका तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 0/4 तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज 0 इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे ऑफ ए बी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 0 सो y इक्वल्स 2 तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन ये किसका है AB का ये AB का स्लोप है इक्वेशन है इक्वेशन ये स्लोप है और ये इक्वेशन इक्वेशन फार्मूला लगा के इक्वेशन मालूम करके हम पहले इसका किया CD का अब AB का अब रह गया लॉन्ग के लिए 4 EF ये 4 पेज में आ जाएगा हाँ आ जाएगा शायद ज्यादा पार्ट मांगे ही नहीं वो सिर्फ मांगे इक्वेशंस अगर थोड़ा करने से इतना मुश्किल नहीं है इतना मुश्किल नहीं है 7/2 लंबा बहुत है, और हाँ। 2 सर्कमसेंटर है तो हमारे सर्कमसेंटर है अभी तो हम किधर है तू सर्कमसेंटर ढूंढ रहे हैं हमने तो इक्वेशन मिड पॉइंट कैसे सर्कमसेंटर के इक्वल आ रही है वो तो लकीली आया होगा अभी तो हम बहुत दूर है उससे कैसे वो लकीली आ रहा होगा ना सेम यू नेवर Luckily क्या मतलब है मैं दिखाता हूँ ना सब्र कर तू बहुत आगे चला गया है ओके अब थर्ड इक्वेशन तू मुझे ये बता इक्वेशन सही है क्या नहीं जी सारी तू
सारे, अभी तीसरा रहता है तीसरा भी बताएंगे ना। वो देख लूंगा ना बस। यार इक्वेशन ऑफ ए, वो सही है ना। लाइन सी डी, यार तुम लोग लाइन ए आराम से बी। बड़ा आराम से। अब लाइन ई एफ, ये गलत है तो बताओ। मिड पॉइंट ऑफ, किसकी मिड पॉइंट पे आ रहे वो, एक्स वाई के। फिर एक्स वाई। पहले तो एक्स वाई नहीं आया था, जेड वाई आया था नालायक। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 7 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 7/2। 7 बाई 2। 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 0। 0। तो ये पॉइंट आ गया हमारे इक्वेशन पे। अब स्लोप ऑफ एक्स वाई मालूम करो। कैसे मालूम करोगे, y2 - y1। y माइनस वाई वन या y2 माइनस वाई वन, तो y माइनस 0 डिवाइड बाई 0, फिर इन्फिनिटी। y बाई 0। रेसिप्रोकल ले लेंगे ना। करेंगे Infinity चला गया और नेगेटिव। गलत किया, उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, सॉरी। 0/7। 0 बाई 7, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 बाई 7 आया। स्लोप क्या है इसका, एक्स वाई का, 0 0 बाई 7। तो हमारा स्लोप ऑफ किस लाइन का, ई एफ का क्या आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर उसके, स्लोप हो जाएगा। हाँ, स्लोप होता है। चढ़ाई, यानी कितना चढ़ाई है उसकी। एक्स वो बता देना एक्स। अब इसका, एक्स वाई तो ऐसे ही वर्टिकल है ना, हाँ तो उसका तो नहीं होगा। ये वर्टिकल लाइन नहीं है, एक्स वाई इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ई एफ जो वर्टिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 बाई 0 नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। जस्ट इन्फिनिटी लिख दो, या 1 बाई 0 लिख दो इसको, ओके, इन्फिनिटी इसका स्लोप नहीं है ना। हाँ है। मतलब एक्स वाई का तो नहीं है ना स्लोप, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। 0 है, 0। ओके, इक्वेशन इज y माइनस वाई वन 0, स्लोप x माइनस x1, 0 जाके ये 0 हो जाएगा, 1 x माइनस 7 बाई 2, 7 बाई 2 तो ले जाओ, 7 बाई 2 इज इक्वल्स टू x। बस दैट्स द इक्वेशन, या 7 इज इक्वल्स टू 2x, या 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। Yes, correct. This is correct. तो ई एफ लाइन का भी इक्वेशन आ गया। अब क्या कर रहे हैं? अब ये प्रूव करने के कंकरेंट है, इक्वेशन तीनों हमने मालूम, हमें ये पता है, इधर देखो, X और Y find करना। इस इक्वेशन से अगर आप देखो ना, 2 इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7 बाई 2, और y की वैल्यू इसमें से What is the name of the तो आ गया ना 7/2 और 2 क्या आ जाएगा, circumscribe y इक्वल्स टू, ऑलरेडी पता है, हाँ circumscribe तो क्या आ जाएगा 7 बाई 2, और 2, circumscribe और इसका नाम क्या है, सरकम सेंटर। अब्दुल्ला फुल नंबर, 7, 6 7। okay, let's go. Question number 7 says that find the equation of median, their point of concurrency in a triangle DEF when the DEF are name of the point of concurrency। ये भी एक ट्रायंगल बना लो। मीडियंस होते क्या है, नाम क्या दिया इसने, DEF। मीडियन होता क्या है कि अपोजिट एंगल से अपोजिट साइड पे, नहीं उसके मिड पॉइंट तक, मिड किधर होगा, इधर कहीं होगा, इसी तरह मिड, इसी तरह, दिस इज मीडियंस, क्या अपोजिट साइड पे, मिड पे। तो ऑल्टीट्यूड्स होते थे। एल्टीट्यूड होते अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, दिस इज डिफरेंस, वो मिड में लाजिम नहीं आना। ये सबसे ये बाइसेक्टर नहीं हुआ? बाइसेक्टर होते हैं, let me make him understand, बाइसेक्टर और इसमें फर्क क्या है, कि बाइसेक्टर क्या करते हैं कि वो अपोजिट एंगल से नहीं आता, वो अपोजिट एंगल से, you just draw a line such that it divides the segment into two equal parts and perpendicular, और इसे perpendicular का शर्त नहीं है, उसमें perpendicular का शर्त भी है। You get it? Nice, okay, समझ आ रही है आप लोग को। So this is this, अब ये mid points है, let's name them, वाह, let us name them A, B and C। By the way, E क्या था और F क्या था, ये सब बताओ। E था 6 minus 4 -2 और 4 minus 2 4 -6 -4। minus 6 minus 4,
So these are the points, और ये mid points और ये. अब easy है. If I have to find the equation of AD, mid point मालूम करूंगा और D उस पे lie करता है. So 2 points आ जाएंगे, 2 point फार्मूला लगा लेंगे इक्वेशन मालूम करने के लिए. वो क्या होता है? आसान होता है. देखो, मैं पहले मालूम करूँ इक्वेशन ऑफ AD. ओके, ये AD. A किसका मिड पॉइंट है? EF का तो अ पॉइंट ऑन AD यानी A कैसे आ जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ EF. तो A इज 6 minus 2 divided by 2 2 minus 4 plus 4 0. तो A के पॉइंट क्या है? 2 0. कैसे किए? ओके, ये लिखना पड़ेगा. हाँ, ये लिख 6 minus 2 by 2 यानी x plus x divided by 2 y plus y divided by 2. मिड पॉइंट हाँ प्लस होता है, माइनस नहीं करना. मैंने इसको माइनस बोला. चलो, ये भी गलती खत्म हो गई. प्लस करना होता है. ओके, स्लोप पे माइनस होता है. तो क्या आ जाएगा? 2 0. ये मिड पॉइंट है EF का जो A है, जो A है। A है. तो A आ गया और AD पे D भी पता है. तो अब हमारे पास आ जाएगा तो 2 पॉइंट्स पता है, तो ये 2 भी- पॉइंट साथ फार्मूला लगाओ. क्या मालूम करो? स्लोप इसमें जरूर वो बताता हूँ ना. 2 पॉइंट फार्मूला सिंपल या ए वही फार्मूला लगाना, बट इन 2 पॉइंट से आप एटलीस्ट AD का क्या मालूम कर सकते हो? इक्वेशन अभी तो कहने में फॉर्मूला वो छोड़ो, आप वही फार्मूला है बट उसमें स्लोप आ जाता है. तो आप स्लोप पहले मालूम कर लो, तो उससे आप जान छूट जाएगी. सेपरेटली स्लोप मालूम. स्लोप पहले हाँ, AD का, क्योंकि 2 पॉइंट्स पता है ना हमें AD पे. तो क्या आ जाएगा स्लोप AD का? 4 -0 y minus y x minus x2 minus x1 सर आता ऐसा है। लग रहा है आपने 69 लिखा. y2 हाँ, किधर गया? y2 minus y1 x2 x2 minus x1. ये स्लोप का फार्मूला है. इसके 4 -0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 6 माइनस 2. तो क्या आ जाएगा? माइनस 4 बाई माइनस 8 विच इज 1 बाई 2. तो स्लोप ऑफ AD इज, तो you know the slope and you can take either of the point to find the equation. कोई भी पॉइंट यूज कर अभी सकते इसमें हो. वो फॉर्मूला नहीं. So y minus y1, अच्छा ये तो यही लगेगा ना. तो आप कौन सा कह रहे थे लाइन फॉर्मूला? एक होते हैं 2 पॉइंट फार्मूला, एक होते हैं पॉइंट स्लोप फार्मूला. पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या होता है कि आपको पॉइंट पता है और स्लोप पता है. 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है जब आपको दोनों पॉइंट पता हो. और उसको नाम डिफरेंट इसलिए दिया कि आप डायरेक्टली उससे कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोना यूज दैट. मैंने वो यूज करके स्लोप मालूम कर दिया. आई एम गोना यूज पॉइंट स्लोप फार्मूला. पॉइंट, आप इसमें पॉइंट कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है वो आपकी मर्जी. बोथ आर करेक्ट. अगर आप ये करते हो भी सही आंसर आएगा, ये यूज करोगे तो भी सही आंसर आएगा. वो मैटर नहीं करता पॉइंट. पिछले में तो हम जो हमने स्लोप मालूम किया था वो उसका कर रहे थे. यानी उस लाइन का. किसी को उस पे लाया होना चाहिए ना. जिस लाइन के क्वेश्चन मालूम करे ना, उस पे जो भी लाइन है वो एक लाइन यूज कर लो. वो पॉइंट है, वो पॉइंट यूज कर सकते हो. यानी इसको पहले x1 ले लो या इसको, तो वो फर्क नहीं नहीं, अगर आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, पड़ता। इसमें स्लोप के लिए तो दोनों यूज होते हैं. क्या इक्वेशन में यूज करो. मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ. y माइनस ऐसे बोलना y1 विच इज 0. ये पढ़ते हुए मुझे नींद आ रही है. तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग तक गए हो पता नहीं किस चीज से. ये बहुत बोरिंग टाइप. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. x माइनस 2. अगर इसकी जगह आप ये पॉइंट यूज करते हैं विच इज y माइनस 4 विच विल बी y प्लस 4 1 बाई 2 तो x फिर माइनस वही इज द सेम थिंग. इज द सेम थिंग. उससे कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा. आप ये पॉइंट यूज करो या ये पॉइंट. इफ यू हैव एन इक्वेशन, इफ अ लाइन उसमें 1000 पॉइंट्स है, उसको कोई भी आपको इसमें से एक भी पॉइंट यूज करके इक्वेशन मालूम करो, वो सारे एक्सिस का ले ले भाई नीचे. नहीं, वो नहीं कर सकते. दैट्स द रॉन्ग थिंग टू डू. पॉइंट है कि 0 इसका लिए. और 2 भी उसी का लिए है. हाँ, अगर 4 इसके लिए तो फिर 6 इसका. ऑफ कोर्स पॉइंट सेम होना चाहिए ना. वही तो मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट एक ही होना चाहिए. x/2 minus So y is equals to x by 2 minus 1 multiply all by 2, तो 2 minus x minus 2 इधर ले आओ, तो या इसको इधर ले जाओ, तो x minus 2y minus 2 is equals to 0. तो ये इक्वेशन 1 ऑफ लाइन AD. क्या है? x - 2y. x minus 2y minus 2. Very wrong. क्यों X उससे minus दूसरे 2 पॉइंट लिए minus होंगे. 2 is absolutely correct. ओके जी सर. अब्दुल्ला, अब
अब आप लोग बताओगे, मैं बहुत थक गया हूँ तुम लोगों से। समझा समझा सबक। सर को खाना आ गया, फिर बताएंगे सर। अब बताऊं बस। जी सर। लाइन AD हो गया, अब मैं CF करने लगा हूँ। ओके। तो CF के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, लाइन मालूम, इक्वेशन मालूम करने के लिए। CF का ये C है, ये F है, इस लाइन का मैं इक्वेशन मालूम कर, इस इक्वेशन, इसके लाइन के इक्वेशन चाहिए मुझे। स्लोप तो चाहिए, बट बिफोर दैट इसमें सिर्फ मुझे एक पॉइंट पता है, मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए इस लाइन पे, विच इज C। हाउ वुड आई फाइंड C? मिड पॉइंट। तो C विल बी D और E का मिड पॉइंट, विच इज 6 माइनस 6, 0 डिवाइड बाई 2, 0, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, माइनस 4। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सर तो C आ गया। डी ए यूज करके बी का मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं। DE डी ए का यूज करके बी मालूम कर सकते हैं। किसे? कैसे? डी ए वो बी का मिड पॉइंट है, क्यों? बी का मिड पॉइंट आएगा ना। ए है ना हमारे पास, ओके, तो हम डी ए को यूज करके बी नहीं फाइंड कर B सकते। तो ये है, हाँ कैसे मालूम करोगे? वो इधर जा रहा है, ये उसके कैटेगरी से तो दूर है, उसकी उस पे आ ही नहीं रहा। सही कह रहे हैं सर। यू आर कंफ्यूजिंग अस टू मच। अब बताओ उमर अब्दुल्ला, CF मालूम करा था, C आ गया, और F आपको पता है, व्हाट टू डू? स्लोप का आप क्या करूं? स्लोप ऑफ CF विल बी इक्वल टू व्हाट? इन दोनों को यूज करूंगा, तो y माइनस वाई, सो 4 माइनस सामने लिखा हुआ है यार। 4 माइनस 4 माइनस माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 0, तो क्या आ जाएगा? -8 प्लस 8 बाय माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस 4। तो स्लोप उसका क्या है? -4। एक चीज और याद रखो अब्दुल्ला, व्हेन यू आर फाइंडिंग स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, ये नेसेसरी नहीं है कि इससे ये माइनस करनी है उससे ये माइनस, वो फर्क नहीं पड़ता, बट पैटर्न सेम रहना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे ये माइनस किया, तो इधर x से ये माइनस होना चाहिए। अगर आप इससे ये माइनस करोगे तो उस पैटर्न में इससे ये माइनस होना चाहिए, वो फर्क नहीं पड़ता। ओके, बट पैटर्न सेम रहना चाहिए। फिर ये आ गया स्लोप, यू गॉट स्लोप। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस, कौन सा पॉइंट यूज करें? इसको वो नहीं करना, नेगेटिव कोई भी यूज कर सकते हाँ, हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल आपने ही बोला। तो तुझे परपेंडिकुलर अब्दुल्ला, इसमें तो परपेंडिकुलर का कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी आपका लाइन का स्लोप आ गया, आपके लाइन का स्लोप आ गया। -y1 कौन सा पॉइंट यूज करूं? ये वाला, भी यूज करना है आपने। 0 वाला यूज कर लो, इजी हो जाएगा, उसमें एक 0 है। y माइनस वाई माइनस 4 माइनस 4 x माइनस 0, -4 y प्लस 4 माइनस 4x, सर जी इसका क्या तो 4x प्लस y प्लस 4 इक्वल 0। ये y -y1 और फिर क्या आते हैं? मिड पॉइंट। y मिड पॉइंट नहीं ना, लाइक स्लोप, ओ सॉरी, स्लोप। हाँ स्लोप x माइनस x1। x1। हाँ ठीक है, निकाल। अब d है हमारे पास, अब हम cb भी करेंगे। EB मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ a की EB, वैल्यू लिख दें। वो हमें नहीं चाहिए, EB की इक्वेशन मालूम करनी। ओके, तो EB में हमें B चाहिए, तो B इज अ मिड पॉइंट ऑफ D DF, एक ही बात तो है B ना। इज -2 -6 by 2 -4 माइनस प्लस 4 by 2, 8 डिवाइड बाई 2 0, सर सो अगर B आ एक गया। इंटीग्रल ट्रायंगल है तो उसकी सारी इक्वेशन एक जैसी होंगी ना? नहीं, ओके, व्हाट आई वाज सेइंग, ये बी पॉइंट निकाले ना। हाँ, अब EB हमें B पॉइंट आ गया, तो EB से स्लोप मालूम करो, स्लोप ऑफ EB क्या होता है? y माइनस y1 x माइनस x1 -4 बाय 10 -2 बाय 5, स्लोप ऑफ EB आ गया। तो इक्वेशन ऑफ EB विल बी y माइनस y1, कौन सा पॉइंट यूज कर लें? y प्लस 4 ये 4 वाला, ये 0 वाला यूज कर लें, तो y माइनस y प्लस 0 लाइक 4 ओ शिट 0 0, स्लोप -2 बाय
5 x माइनस प्लस 4 हो जाएगा, which is प्लस 4 हो जाएगा। तो y is equals to minus 2x by 5 and minus 8 by 5, multiply all by 5 तो 5y minus 2x minus 8, rearrange इनको इधर ले आओ तो 2x 5y plus 8 equal 0, so this is the third equation। और उसकी कंकरेंसी भी निकालनी है ना। अब इसकी करेंसी पॉइंट मालूम है, सेंट्रॉइड है, इसकी करेंसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड, वो मालूम करना है। सो नाउ वी हैव थ्री इक्वेशन, 1 अब वैल्यू निकालने के लिए 2, आई एम गोइंग टू यूज दिस टू, ओके। अगर आप इसको देखो तो इसमें x की वैल्यू है 2y plus 2, so I'm going to substitute it here, 4x, सर इसे 4 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दें। इजी हो जाओ, यहाँ वो भी सी है वैसे, बट डायरेक्ट इधर से कर लेते। 4 2s are 8y, 8 plus plus 8 प्लस 4 क्या हो गया भाई तुझे? वही भी प्लस सर ये 4 नहीं था। 4 ही लिखा है वो, नहीं ये 4 है, वो उधर चला गया 4, ये y है, मैं 4 उधर ले गया हूँ, माइनस 4 हो गया, y अपनी जगह, और इसमें x की वैल्यू डाली 2y plus 2 to find y 9y minus 12, y equals माइनस 12 by 3 जो क्या आता है 9 माइनस 4 by 3। 4 by 3 अब उसमें अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8 प्लस 8 by 3 plus 2 क्या आ जाएगा, minus 2 by 3। तो x वैल्यू ये और y वैल्यू -4/3, सेंट्रोइड इज करेक्ट, सेंट्रोइड लिख दे centroid, okay। ओके ट्रायंगल हेलो Question number 9, find the area of triangle। By the way, do question number 8, do yourself, okay। Look at question, वीडियो के एंड में ना एडवाइस और कोट ऑफ द डे भी बोला था। okay, 4 5 12 minus 1, ABC triangle के vertices है, you have to find the area of triangle, यानी this is triangle, उसके vertices A B and C, you have to find the area of triangle, so you just put area of triangle equals 1 by 2, find put the points, okay। कभी कभार वो लोग क्या करते हैं, नहीं, कभी कभार वो क्या करते हैं, they give you the equations of the sides and they tell you to find the area, मगर equation आप नहीं डाल सकते determinant में, so then आप क्या करते हो कि you find the intersection of these two, the intersection of these two and the intersection of these two, so you find the points और फिर उसको आप डालते हो कुछ, हाँ, तो ये से क्वेश्चंस भी आते हैं, so be careful, so when the points are given directly you can put, but if the equations are given you have to find the intersection and put the points, so the points are 1 1 और राइट हैंड साइड पे राइट थर्ड कॉलम हमेशा 1 1 आएगा, 4 5 ये फॉर्मूला है, 12 -1 1, खलास फाइंड द एरिया, एक एक पूरी रो वो हो गई सेम हो गई तो दो जब सेम हो, दो सेम होती है। so 1 by 2 I'm going to expand it from the first one, 1 एक और तरीका कर सकते थे बट खाली वाली डायरेक्ट चलते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, 1 5 plus 1 minus 1 4 minus 12, right, plus 1 सही है। third row minus 4 minus 5 into 12 60 नहीं मेरे ख्याल 60 नहीं में 60 है। 60 आते हैं उमर, 5 into 12 65 into 12 60 आता है ना, हाँ 60 है। उमर आज गया था स्कूल? वो मैट्रिसेस समझ के कल 6 हाँ वो ना पूछना था -8 plus 8 हो जाएगा, पेपर से इंग्लिश की गाइड है कौन सी स्कॉलर है 6 plus 8 14 minus 64 minus 50 divided by 2, 25 तो एब्सोल्यूट ले लेना इसका, so 20 क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वैसे ही नहीं किया था हेडर मार रहा था यार वो तो
बॉक्स के बाहर बॉक्स के अंदर कौन करता है डिजिट ऐसे Find the फजूल by है finding the area of triangle show that these points are collinear. अगर area 0 आ जाए तो मतलब they are कोलिनियर collinear मतलब lying on the same पॉइंट line. हाँ वही अगर तीनों collinear होंगे तो area क्या आ जाएगा? जीरो 0. So what we have is we will find the area. So area ट्राइंगल equals ही है सर हाँ वो पता चल जाएगा ना कि 3 पॉइंट्स किधर आ रहे हैं. अगर area 0 आ रहा तो मतलब they are collinear. It's not a triangle. It's not a triangle. ट्राइंगल So पहला point by the way A है अच्छा अगर जीरो आ 6. जाए तो वो ट्रायंगल ही ट्राइंगल नहीं नहीं होगा ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि ये देखो 3 पॉइंट जब कोलिनियर ट्रायंगल नहीं बना सकते हाँ एक ही स्ट्रेट लाइन थोड़े बनाओगे ना ऊपर नीचे हाँ होंगे तो फिर ट्रायंगल बना ठीक सकते हैं. ठीक समझ आ गया समझ आ गया हाँ सच उसका एरिया ही जीरो होगा ना स्ट्रेट लाइन आएगी उसी तरह स्ट्रेट लाइन तो आएगी अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 0 1 minus 3 6 वन 1 थ्री 3 टू 2 वन 1 वाह फाइंड एरिया. पहले रो से एक्सपेंड करो. पॉजिटिव 6 6 minus 2 0 से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है. प्लस 1 प्लस 1 -3 minus minus 6 minus 3 6 are 18 सर ये इम्पोर्टेंट मैसेज and it will be 4 6 4s are 24 4 12 हाँ 12 minus 24 क्या है जीरो 0 so they are collinear hence शुक्र है सर एक मिनट collinear बस 2 क्वेश्चन और है नहीं 3 क्वेश्चन 4 बहुत रहते हैं. using the formula of area find the value of x if these are collinear. अब ये collinear है तो x की वैल्यू मालूम करो. यही बात है. इक्वल टू जीरो area will be equal to जीरो 0 so area क्या होता है डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो half determinant हाँ मतलब तीनों x इक्वल टू जीरो x वैल्यू इसमें ये x हाँ unknown मतलब 3 आएंगे ना x हाँ हाँ 3 2 1 minus 1 x जीरो 1 ओ हाँ 7 3 1 should इक्वल equal टू जीरो अब x की वैल्यू मालूम करनी है. डिटरमिनेंट ले लो. ऊपर आपने आगे से सादा ही डिटरमिनेंट लिया ना एक्सपेंड तो नहीं किया ना मतलब मतलब कोई रो से एक्सपेंड तो X की है ना x किया था आएगा ना और से रो 1 से किया था x बट minus उसमें 3 दूसरा एलिमेंट 0 था. ओ हाँ फिर ठीक x minus 3 x minus 3 minus 2 minus 1 minus 7 right yes plus 1 minus 3 minus 7 7x minus 7x हाँ minus 7 equal जीरो 3x 3x minus 9 minus 8 minus 16 2 into plus 16 16 sorry minus 3 minus 7x 7x equals 0. 3x 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो यही रह जाएंगे. minus 4x minus 4x minus 9 and minus this minus 12 plus 6 plus 4 equal 0. तो minus 4x equal minus 4 1 by 2 x कहाँ गया वो 2 उधर जाके 0 कर दिया मैंने. ओह अच्छा so 1 x की वैल्यू क्या है. what is this of Question 12 using the formula of sorry 12 what is of triangle are this find the h value of the triangle is find area of triangle is 10 square units. तो ये तो बस 0 के बजाय 10 की इक्वल कर देना. हाँ so area of triangle बस 13 should करा equal दो 10 हाँ सर कर देते हैं. अच्छा चलो ठीक कोई नहीं कर देते हैं. वैसे भी हमें मर्जी है टाइम है हमारे पास. h 3 वाले minus से मुश्किल की आखिरी वाले ऐसे फास्ट ले लिए 4 h मुश्किल नहीं थे मुश्किल वैसे नहीं थे खैर हाँ वो easy लेंथी थे. लेंथी थे लेकिन इजी है इसके कंपैरेटिवली मुझे लगा ये चैप्टर बहुत वो हाँ अजीब सा अजीब सा होगा लेकिन इजी है फिलहाल 3 कल समझ h minus 6 minus 6 minus 4 हाँ 4 और 1 minus 2 हाँ 1 4 4 is 6 24 h 24 to h minus 2h 10 2 उधर जाके उसको 20 कर देगा ये आ जाएगा 3h minus 3 6 are 18 18 4 into 4 16 4 into minus 2 but by the way
4 minus 2 2 2 2 into 4 8 plus 1 है ना तो 24 minus 2h equals 20 ये 2 उधर ले गया हूँ माइनस 18 प्लस 8 क्या है 3h minus 2h h 24 minus 18 plus 8 14 इससे 14 है जी 14 उधर ले जाओ माइनस 18 प्लस 8 प्लस 24 है ना हाँ तो 14 है तो उधर जाके minus 14 तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 ओह 6 6 जी सही एक मिनट ये तो आसान है ट्रायंगल दिया है उसके एरिया चाहिए सो वर्टिसेस दिए है जिस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला में डाल दो जैसे लेकिन जैसे मतलब जैसे डायग्राम क्यों दिए कुछ जस्ट स्ट्रेस होगा इसमें नहीं और इसमें नीचे वाला भी क्या है डायरेक्ट डिटरमिनेंट लेने दोनों में पक्का एक कर देते पार्ट बी कर लेते एरिया ऑफ हाँ ये कर लेते हैं ताकि ये ना हो कुछ और ही नहीं हुआ जैसे नहीं वही करना है ओके आपको पॉइंट्स पता है ना जी एक और तरीका है बट व्हाई यूज दैट 1 3 यार वो कैलकुलेटर से डिटरमिनेंट लेकिन 1 वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा ना plus 2 हाँ minus मार्क्स ही नहीं मिलेंगे लेकिन आंसर चेक कर सकता है ना तू कि तूने डिटरमिनेंट सही निकाले या नहीं ये इसलिए उसका फायदा तो है पूछा नहीं यार याद ही नहीं 1 भूल गया minus 3 plus 3 भूल गया ना हाँ minus 3 गेम्स होते हैं हमारा थर्सडे को minus 2 minus 4 मजा आ गया जी भी 6 plus 12 सर डिटरमिनेंट है हाँ। तो ले फिर भी 0 0 माइनस 6 हाँ into 3 प्लस 18 18 6 प्लस ये क्या है 6 6 plus 12 18 आंसर आ जाएगी हाँ अभी आ जाएगी डोंट वरी जैसे पहला लाइन है 4x minus 5y plus 7 equal 0 दूसरा इक्वेशन है call it line 1 is equal to 0 call it line 1 okay x minus 2 is equal to 0 y plus 1 is is equal equals to 0 line 2 y plus 1 equal to 0 y plus 1 equals to the line 3 दूसरा कर रहे हैं पहला लिखने पहला ओके अब देखो so solve line 1 and line 2 जी okay जी so line 1 और line 2 को solve करते हुए if you look carefully line 2 से you can say x equals 2 हाँ ये तो line y 2 equals से minus x 1 is equals नहीं line 2 and 1 कर रहे हैं don't go to 3 oh, line 1 and 2 में line 2 में से you can say x equals 2 अब लाइन so you 1 में डाल दें हाँ so you will be 2 8 5y plus 7 equals to 0 तो क्या आ जाएगा 8 minus 5y equals minus 7 minus 7 minus 8 हो जाएगा minus 15 15 divided by 3 आ 3 जाएगा आ जाएगा तो एक पॉइंट आ गया 2 3 किसकी इंटरसेक्शन है ये लाइन 1 एंड लाइन 2 2 इंटरसेक्शन मतलब लाइन 1 यानी लाइन 1 और लाइन 2 इधर क्रॉस कर ओह ये इस यानी इस तरह 3 रैंडम लाइंस है इस तरह हाँ तो you have to find these points Three ताकि points. ट्रायंगल बन जाए when you get these and then you substitute in इक्वेशन दी हुई है तो हमने उसमें से पॉइंट्स निकालना है exactly समझ गया that's all you have to do so अब लाइन 1 और लाइन 2 हो गए अब let's do line 2 and line 3 और फिर लाइन 3 और लाइन 1 करेंगे yes अगर ये तो आसान है लाइन 2 और लाइन 3 सबसे आसान है लाइन 2 और लाइन 3 में x की वैल्यू क्या है 2 2 और y की वैल्यू minus 1 आगे खलास सीधा सो क्या है 2 2 minus 1 so ये minus नहीं है y इक्वल टू 1 उसमें डाल दें हाँ और 1 और 3 का 1 और 3 का 3 से y equals minus 1 put it in the line 1 तो 4x 4x minus 5 minus 5 प्लस 5 मिलेगा minus 1 plus 7 equal 0 so ये हो जाएगा plus 5 7 plus 5 12 12 equals to minus 12 3 minus 12 divided by 3 आएगा 3 आएगा minus 3 minus 3 तो पॉइंट आएगा minus 3 minus 1 so point 1 2 3 now put in area equals half डिटरमिनेंट नीचे कर लें सर
सही है, इधर हो जाएगा 2 3 1 -3 -1 1 ये वो पहले 2 जो फाइव minus वैसे वन क्यों डालते हैं, वो आपने कल भी बताया था। फार्मूला में आते हैं, उन्होंने जब डिराइव किया था तो उसमें एरिया 1 के आता फॉर्मूला में आते हैं। हाँ हाँ। 1/2 डिटेल में इसमें आंसर लाजिम होगा बट -1 माइनस +1 रो -1 +1 -1 +1 0 हो जाएगा जी -3 -2 3 +2 क्या हो जाएगा हाफ, ये 0 हो जाएगा जी -5 इंटू -3 +15 15 6 +5 हाँ हाँ कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 20 हाँ 10 20